अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बारे में। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी कि वर्गी तरीका इलाज। ये तरीका इलाज क्या है और ये किस मर्ज़ के लिए होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसका क्या प्रोसीजर है और इसको कब तक कंटिन्यू रखा जाता है। इन तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर होंगे और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कुछ भी मिस ना हो सके। ऐसे मरीज़ जिनको मेजर डिप्रेशन डायग्नोस हुआ होता है और उनके जहन में ख़ुदकुशी के ख़यालात आना शुरू हो जाते हैं और डर होता है कि ये ख़ुद को ख़त्म कर लेंगे, तो ऐसे मरीज़ को सजेस्ट किया जाता है कि वो ECT से अपना इलाज करवाए। ECT के ज़रिए से अगर इस तरह के पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो ECT से अपना इलाज करवाए, तो वो सबसे पहला सवाल यही पूछते हैं कि हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब हम अपने जिस्म को करंट के झटके दिलवाएँ। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। जो कसूर है वो है मीडिया का। मीडिया ये तरीके इलाज को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक पेशेंट है, उसको स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ है और उसको 2 रोड्स उसके कनपट्टियों पर रखे और उसको शदीद झटका दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में तड़पता है और चीखता है और बेहोश हो जाता है, जबकि असल में बिल्कुल इसके बरक्स है। ECT दरअसल 1938 में इन्वेंट की गई थी और तब काफ़ी पुराना दौर था और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। इस वजह से जो ECT का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। लेकिन पिछले 30 सालों में ECT में काफ़ी बेहतरी आई है। बेहतरी किस तरह से आई है वो मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट को बड़ा झटका या बड़ा करंट देने की बजाय छोटे छोटे करंट्स जो हैं वो सीरीज़ में दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को तकलीफ़ ना हो, और इसका फ़ायदा ये होता है कि बॉडी में रिक्वायर्ड जो फ़िट हम प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं वो भी प्रोड्यूस हो जाता है। अब बॉडी में फ़िट प्रोड्यूस करने के बाद मसल्स में काफ़ी खिंचाव पैदा होता है या मसल अकड़ जाते हैं, तो उन मसल्स का अकड़ाव ख़त्म करने के लिए मसल रिलैक्सेंस दी जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में वो जो अकड़ाव है वो ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा माउथ गार्ड्स भी रखे जाते हैं ताकि टंग बाइट और इस तरह की कोई तकलीफ़ मरीज़ को ना पहुंच सके। मरीज़ को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। जो झटके हैं उसको डर की वजह से उसके तरीके इलाज में कोई ख़राबी ना आए, यानी कि मरीज़ को तकलीफ़ से बचाने के लिए जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जाता है। अब एक सवाल और पैदा होता है कि इतनी मेडिसिन्स के बावजूद, इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं, उसके बावजूद ECT क्यों मौसर है, ECT को क्यों रेकमेंड करना चाहिए। इसका ये जवाब है कि कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं इतनी मेडिसिन खाने के बावजूद उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये 10 to 15% डिप्रेशन के जो मरीज़ होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अब जब ये ECT के थ्रू अपना इलाज करवाते हैं तो 60% इनमें बेहतरी आती है और 60% मरीज़ जो हैं वो बहुत बेहतर महसूस करने लगते हैं। और इसका एक और फ़ायदा है कि जहाँ दवाइयों से 2 से 3 हफ़्ते में फ़र्क पड़ना शुरू होता है, फ़ायदा मिलना शुरू होता है, वहाँ ECT से पहले 1-2 सेशन में ही काफ़ी बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाती है। और एक और बात, डिप्रेशन में मरीज़ खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से उनका वज़न कम होता है। वज़न कम होने के साथ साथ बॉडी में बहुत सी कमियां आ जाती हैं जो दूसरी बीमारियों की वजह बन सकती हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी, उन्हें जल्दी बेहतरी की तरफ लाने के लिए भी ECT काफ़ी मौसर रहती है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। ECT के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही माइनर से होते हैं और जल्द ही रिकवर हो जाते हैं। जैसे कि इलाज के बाद मरीज़ ये महसूस करता है कि उसके जिस्म में दर्द है और उसके साथ साथ उसे मतली की फ़ीलिंग भी आती है, लेकिन ये 2-4 घंटे के बाद सब नॉर्मल हो जाता है और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और एक और मसला होता है कि मरीज़ को मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि वो भूल जाएगा ये उसने रात को क्या खाया था, लेकिन ये भी कुछ अरसे के लिए रहता है, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अब बात करते हैं कि ये तरीका इलाज कितने अरसे चलता है। ये तकरीबन 10 से 12 सेशन होते हैं इसके, वीक में 2 सेशन इसके करवाने ज़रूरी हैं। और लास्ट पे एक बात कहूँगी, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं या आपको ख़तरा है कि कोई अपनी जान ले लेगा, और अगर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे रेकमेंड करते हैं ECT के बारे में, तो उन्हें ज़रूर इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दवाइयों से बेहतर है ECT। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ ECT के बारे में सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उन लोगों से भी शेयर कर दें जिनका आप फ़ायदा चाहते हैं।
और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।